Very good morning to all of you students. Today we are going to read another chapter from your New English Reader book. Name of the chapter is The Violet. It is chapter number 8. This is a rhyme and writer of this rhyme is the Jane Taylor. Jane Taylor was a British poet and she has penned down so many rhymes related to kids. Why I am using poet here? I know you will be confused कि हम जो फीमेल होते हैं उनके लिए पोइटिस यूज़ करते हैं. सो आई वॉन्ट टू मेंशन, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बहुत सी जो फीमेल पोइट हैं दे प्रेफर टू बी कॉल्ड पोइट rather than poetess. Jane Taylor was one of them. बहुत से जो फीमेल राइटर होते हैं जो राइम्स राइट करते हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें पोइटिस ना बुलाया जाए, उन्हें पोइट ही बुलाया जाए. ओके, तो हम उनके लिए पोइट यूज़ करते हैं. सो जेन टेलर वाज वन ऑफ देम. जेन टेलर ने बहुत सी राइम्स लिखी हैं बच्चों से रिलेटेड एंड उसमें से सबसे जो फेमस है अभी तक आई थिंक आपको भी याद होएगी, योर नर्सरी राइम. प्रोबेबली इट वाज योर फर्स्ट राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. वो जो राइम है वो भी इसी राइटर ने लिखी है. सो मूव बैक टू द टॉपिक. द वायलेट. वायलेट इज़ बेसिकली अ कलर. वायलेट कलर होता है पर्पल कलर, बट यहाँ पे वायलेट किसके लिए यूज़ किया गया है? एक फ्लावर के लिए, वो जो पर्पल कलर का होता है. तो थीम है जो इसका इस राइम का वो ब्यूटी, और इसमें एक हिडन थीम भी है. whenever we will read the whole poem, afterwards we will come to know about the hidden theme of this rhyme. So let us start. What she says about Violet. Down in a green and shady bed a modest violet grew. Its stalk was bent, it hung its head as if to hide from view. ये फर्स्ट स्टैंजा है इसका. उसमें वो कहते हैं कि डाउन इन अ ग्रीन एंड शेडी बेड, कहाँ पे है जो वायलेट फ्लावर है, कहाँ पे ग्रो हुआ है. वो कहते हैं कि ये मॉडेस्ट जो वायलेट फ्लावर है वो ग्रीन और शेडी बेड में खिला हुआ है. मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल होना, ह्यूमिलिटी होना किसी के अंदर, निम्रता जिसे बोल दें. इट्स स्टॉक वॉज बेंट. वो कहते हैं इतना ब्यूटीफुल फ्लावर है, कहना वो ये चाहते हैं कि इट पोजेसेस ब्यूटी, इसमें ब्यूटी है, इतना सुंदर दिखता है, बट फिर भी वो क्या है, मॉडेस्टली ग्रो हुआ है, निम्रता के साथ वो ग्रो हुआ है एक शेरी ग्रीन बेड में. और जो उसका स्टॉक है, स्टॉक आप समझते हो, स्टॉक का मतलब है स्टेम. एंड आई होप दैट कि आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टेम के बारे में पढ़ा है कि स्टेम क्या होती है. ओके, और उसके साथ स्टेम, जो उसकी स्टेम है फ्लावर की, वो ना बेंड डाउन हुई है, नीचे की तरफ झुकी हुई है. ओके, इट हंग इट्स हेड. जो उसका हेड है वो हाई नहीं है, मतलब उस पूरा स्ट्रेट नहीं खड़ा है जो फ्लावर है अपनी स्टेम के साथ, स्टेम के ऊपर. वो कैसे हैं, फ्लावर इज़ लुकिंग डाउन, ऐसे लग रहा है कि इट्स लुकिंग डाउन, डाउनवर्ड इन शाइनेस, मतलब थोड़ा सा उसमें शाइनेस है, उसके साथ वो नीचे की तरफ देख रहा है. उसका जो हेड है नीचे की तरफ झुका हुआ है, स्टेम भी उसकी नीचे की तरफ झुकी हुई है. एज इफ़ टू हाइड फ्रॉम द व्यू. ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उस व्यू से थोड़ा सा हाइड होना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसे दिखे. हाइड का मतलब आप समझते हो. यस, हाइड मीन्स किसी चीज़ से हाइड होना, छिप जाना ना. ऐसे लग रहा है कि उस व्यू से वो छिप जाना चाहता है. इतना ब्यूटीफुल फ्लावर है बट स्टिल it's modest. And yet it was a lovely flower, its color bright and fair. It might have graced a rosy bower instead of hiding there. वो कहते हैं कि यस, ये बहुत सुंदर फ्लावर है और इसका कलर भी बहुत ब्राइट एंड फेयर है. वो कहते हैं यहाँ पे ग्रो होने की बजाय उसे तो एक रोज़ी बॉर में होना चाहिए, मतलब वो तो एक शेडी से प्लेस में यहाँ पे ग्रो हुआ है ना, खिला हुआ है, उसको एक
रोज़ी जहाँ पे रोज़ फ्लावर्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा और फ्लावर्स हैं अलग अलग टाइप्स के, वहाँ पे होना चाहिए। रोज़ी बर्ड का मतलब यहाँ पे वो है। इंस्टेड ऑफ हाइडिंग देयर, वो कहते हैं कि रैदर देन हाइडिंग हेयर, यहाँ छिपने की बजाय उसे वहाँ पे ग्रो होना चाहिए था, वहाँ पे खिलना चाहिए था रोज़ी बर्ड में, क्योंकि इतना खूबसूरत और लवली ब्राइट कलर है इसका। Yes, thus it was content to bloom in modest tints arrayed, and they diffused a sweet perfume within the silent shade. वो कहते बट यहाँ पे भी अगर वो खिला है तो वो ब्यूटिफुली ब्लूम कर रहा है, कंटेंट है, अभी भी वो सेटिस्फाई है। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, अभी भी वो यहाँ पे ब्लूम करके दिस फ्लावर इज़ हैप्पी, मॉडेस्टली इट्स ब्लूमिंग हेयर एंड इन द मॉडेस्ट टिंट्स अरेड। अरेड का मतलब होता है ड्रेस्ड अप होना। टिंट होता है एक कलर का टिंट जैसे बोलें कि कलर, मतलब वो कहते हैं कि ये जो मॉडेस्ट फ्लावर है फिर भी खूबसूरती के साथ यहाँ ड्रेस्ड अप हुआ है, रैदर देन टू ग्रो इन रोजी बर्ड। वो कहते हैं और उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसका जो परफ्यूम, यहाँ पे उसकी फ्रेगरेंस को बोला गया है, तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत स्वीट है, कलर भी उसका बहुत अच्छा है, उसने ड्रेस्ड अप किया है ना। उसकी जो परफ्यूम है वो भी स्प्रेड हुई है। डिफ्यूज़ का मतलब होता है स्प्रेड होना, तो उसका कलर तो अच्छा है ही है, अरेड है कि ड्रेस्ड अप होना, जैसे हम ड्रेस्ड अप होते हैं अलग अलग ड्रेसेस में, तो उस वो पर्पल ड्रेस में ड्रेस्ड अप हुआ है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ उसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी स्प्रेड हुई है आसपास, बहुत स्वीट है इस साइलेंट शेड में। Then let me to the valley go, this pretty flower to see, that I may also learn to grow in sweet humility. वो कहते कि मेरे को भी जाने दो उस वैली में, यहाँ पे ये बहुत खूबसूरती के साथ सब ग्रो होते हैं, यहाँ ये खिले होते हैं, कि इस प्रेटी फ्लावर को देखने के लिए उस वैली में जाके, जो जहाँ पे बेसिकली ये उगते हैं, क्योंकि हर फ्लावर हर प्लेस पे नहीं उग सकता है ना। वो लकीली उसने देख लिया कि उस शेड में, साइलेंट शेड में ग्रो हुआ है, बहुत हम्बल है। वो कहता अब मैं जाके देखना चाहता हूँ, वो कहती है जेन टेलर कि मैं वहाँ पे जाके देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो प्रेटी फ्लावर्स खिलते हैं, सो दैट कि मैं उनसे सीख सकूँ क्या, इन स्वीट ह्यूमिलिटी, उनकी स्वीट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बलनेस, निम्रता होना, एटीट्यूड ना होना, उसे बोलते हैं। वो कहते कि ब्यूटी हमेशा किसके साथ अटैच होती है, एरोगेंस के साथ। लाइक एरोगेंसी मतलब किसी जो बहुत खूबसूरत है उसमें थोड़ा सा ये आ जाता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, जहाँ मेरे पास बहुत ये सब कुछ है। वो कहते हैं कि ब्यूटी का एक्चुअल मतलब ही ह्यूमिलिटी है। अगर ब्यूटी निम्रता के साथ अटैच हो जाए तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। सो ये उसका हिडन मैसेज है। द वायलेट इज़ अ ब्यूटीफुल कलर, वायलेट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्रेगरेंस इज़ सो स्वीट। बहुत अच्छे तरीके से कुदरत ने उसे बनाया है, लेकिन वो अभी जब खिला है एक जगह पे आके, वो शेडी प्लेस है ना, बट इस तरीके से वो खड़ा है फ्लावर के डाउनवर्ड देख रहा है, उसका हेड हाई नहीं है, उसका हेड झुका हुआ है और उसकी स्टेम भी बेंड डाउन है। मतलब इसका क्या दिखाना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू, कि वो सुंदर है लेकिन फिर भी उसमें उसका घमंड नहीं है ना। ये उसका हिडन मैसेज है कि ब्यूटी जब ह्यूमिलिटी के साथ अटैच हो जाती है तो और खूबसूरत लगती है। तो वो यही उस फ्लावर से सीखता है। अब वो देखना चाहता है कि जिस वैली में जो ग्रो हुए होते हैं वहाँ पे भी जाके वो देखना चाहता है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पोएम। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड। द थीम इज़ ब्यूटी एंड हिडन थीम इज़, जो छुपा हुआ थीम है इसका वो क्या है, दैट इज़ humility, modesty. Modesty means nimarta. Okay, that's it. And Jane Taylor has written beautiful rhyme once again, है ना. Okay, goodbye to you all and have a good day.